सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है भाई, अपने चैनल पर जो है नेशनल जीके की क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें हम पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले 2 वीडियो के अंदर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी साथियों। इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो क्लासेस दे रहा हूँ, आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक ज़रूर किया करो, और वीडियो को जो भी आपके साथी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर किया करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज भाई कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए कांग्रेस, इसकी स्थापना भाई 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके संस्थापक थे वो थे एलन हॉक्टन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड से थे साथियों, ठीक है। इसकी जो ह्यूम की जीवनी जो है विलियम वेडरवन ने लिखी। कांग्रेस के महासचिव थे साथियों ये 1885 से 1906 तक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की सिफारिश जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रथम अधिवेशन होता है भाई 1885 में। इसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम WC बनर्जी भी बोलते हैं। स्थान था भाई तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है। इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण यह वहाँ से स्थगित होकर बॉम्बे में होता है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उस समय जो वाइस राय था वो डफरिन था भाई। उस समय भारत के सचिव थे वो थे क्रॉस, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है साथियों कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये शब्द लाला लाजपत राय जी ने कहे। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, ये शब्द अश्वनी कुमार घोष ने कहे। कांग्रेस का महल भर भरा कर घिरने वाला है, यह शब्द करजन ने कहे। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये कुछ कथन थे साथियों इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। सेकंड अधिवेशन की बात करते हैं, कलकत्ता में हुआ भाई। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 3 बार ये अध्यक्ष रहे साथियों, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये इनको वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की इन्होंने सर्वप्रथम। राष्ट्रगोफ्तार पत्र इन्होंने निकाला। धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया भाई। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इतने प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। राष्ट्रगोफ्तार पत्र किसका है, इसके संपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं दादा भाई नौरोजी जी से। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में। इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये साथियों जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अधिवेशन, इस तरह के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में 1888 में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे साथियों। 5वां अधिवेशन होता है 1889 में बॉम्बे में। सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, ठीक है। 12वां अधिवेशन होता है 1896 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शयानी जी। इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। वंदे मातरम को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है ये। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन दिया गया, ठीक है। यह जो है दिया गया भाई कादम्बनी गांगुली द्वारा जी, ठीक है। ये प्रथम स्नातक भी थी भाई, ठीक है, ग्रेजुएट। 1905 में भाई बनारस अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन की अनुमति मिलती है। इसमें बंगाल विभाजन का विरोध होता है, ठीक है। आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में होता है, तो इस अधिवेशन में उसका कड़ा विरोध किया जाता है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों ऐसे ऐसे अधिवेशन जिसमें ये, जैसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है भाई, ठीक है।
इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन दो दलों में होता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, फिरोज शाह मेहता जी, दादा भाई नौरोजी जी। और गरम दल के जो सदस्य थे वो थे लाल बाल पाल, अरविंद घोष यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, और अरविंद घोष। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। इसमें जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था साथियों। तो ऐसे ऐसे अधिवेशन इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ साथियों मैं आपको यानी आज आपके लिए जैसे ही यानी सीईटी के कम से कम 1-1.5 महीने पहले मैं आपके लिए एक तगड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगा साथियों। मैं जैसे ये तो नोट्स बना रखे हैं साथियों, इसमें तो थोड़ा ये मान लो रफली बना रखे हैं ये, लेकिन ये मान के चलो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर साथियों मैं सभी सब्जेक्ट्स के बेहतरीन यानी एक अच्छी राइटिंग के साथ साथियों सभी सब्जेक्ट्स के मैं जो है नोट्स बनाऊंगा और उन नोट्स में ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी 90% जो एग्ज़ाम है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाएगा उससे रिलेटेड ही उसमें डाटा होगा साथियों। ठीक है, यानी लगभग आपको आपका जो एग्ज़ाम है उन नोट्सों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई उन नोट्सों को बनाने के लिए कल से उन पर काम किया जाएगा, कल या परसों से। ठीक है, और 1-1.5 महीने के अंदर आपके बेहतरीन नोट्स तैयार किए जाएंगे भाई। ठीक है, तो ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ लेके आऊँगा मैं। 1916 में भाई लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। कांग्रेस के दोनों दलों का विलय होता भाई, नरम दल और गरम दल का। इसमें लखनऊ समझौता होता साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये काफ़ी बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है कि ये नारा किसने दिया। ये बीच में भाई कुछ इम्पोर्टेंट लिखे गए हैं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, 5 मार्च 1931 को। इसमें भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन पर रोक लगती है। इस पैक्ट के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई साथियों। ठीक है, शहीद हुए थे ये मान के चलो अपनी यानी एक 23 साल का युवक जब आज़ादी के लिए यानी एक फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देता है साथियों। ऐसे जो है शहीद भगत सिंह हमारे थे। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये, आयरलैंड से थी ये। ठीक है, इसने होम रूल लीग शुरू की भाई एनी बेसेंट और तिलक जी ने। ठीक है, इनकी पत्रिका थी भाई कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया साथियों। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। बी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बनते हैं। देशी रियासतों के प्रति नीति इसमें बनाई जाती है। असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है साथियों इस अधिवेशन में। 1924 में बेलगांव में कर्नाटक में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं, वह पहली बार। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी करती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो सरोजनी नायडू जी। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 3 बार ये अध्यक्षता करते हैं, 1936 में लखनऊ की और 1937 में फैजपुर जो अधिवेशन हुआ उनकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है, रावी नदी पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है साथियों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाएंगे भाई, ये घोषणा की जाती है। दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव यहीं पास होता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है भाई, इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए भाई। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव प्रथम बार यहीं पर लाया गया। 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है। इसके हेड थे जो अध्यक्ष थे जो इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी को होता है भाई और
अब वर्तमान में भाई 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनकी बुक थी भाई इंडिया स्ट्रगल। इनकी प्रतिमा भाई इंडिया गेट पर है, कर्तव्य पथ पर, राजपथ पर भाई, ठीक है। पहले राजपथ था भाई, अब इसको कर्तव्य पथ बोला जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। नारा देते हैं ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। इन्होंने भाई महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तो भाई बहुत यानी लड़ाई लड़ी, जिस आज़ादी के साथ हम अब जी रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान था भाई जो है सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो गया। गांधी ने अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को उतारा। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। गांधी की नाराजगी से सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते हैं व उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं। 1940 में रामगढ़ झारखंड में अधिवेशन होता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं अधिवेशन के। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है भाई साथियों। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण लगातार 6 वर्ष 1940 से 45 ये अध्यक्ष रहते हैं। चुनाव नहीं हुआ भाई, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चला होता है भाई। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जेबी कृपलानी जी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय यही थे अध्यक्ष भाई, क्योंकि दिसंबर 1946 में तो बैठक ही हुई थी, ठीक है। 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता भाई पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन होता है। अभी भाई जो है साथियों भारत से प्रकाशित समाचार पत्रों की बात करते हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये पत्र इनके संपादक थे राजा राम मोहन राय जी। केसरी और मराठा के बाल गंगाधर तिलक जी। हरिजन, नवजीवन व द इंडियन ओपिनियन के थे महात्मा गांधी जी। अमृत बाजार पत्रिका के थे शिशिर कुमार घोष जी। सोम प्रकाश के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। हिंदू के थे वीर राघवाचारी जी। इंडिपेंडेंस दैनिक के थे भाई मोतीलाल नेहरू जी। नेशनल हेराल्ड के थे जवाहरलाल नेहरू जी। उदंत मार्तंड के थे जुगल किशोर शुक्ल जी। हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र है भाई ये 1826 में प्रकाशित होता है, उदंत मार्तंड। अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। कॉमरेड के थे मोहम्मद अली जी। प्रताप के थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। हिंदू पेट्रियट के थे हरीश चंद्र मुखर्जी जी। गदर जो है गदर पार्टी भाई 1913 में इसका गठन होता है सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में, ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा जी। वंदे मातरम भाई जो है इसका जो संपादन करते हैं भीकाजी कामाजी पेरिस में। न्यू इंडिया के हैं एनी बेसेंट और इनके कॉमनवेल्थ भी है भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक के थे सुभाष चंद्र बोस। बहिष्कृत भारत के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मूक नायक के भी। हिंदू के थे महादेव गोविंद रानाडे जी। रस्त गुफ्तार के थे दादा भाई नौरोजी। इंडियन मिरर के थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सुधारक के थे गोपाल गणेश अगरकर। प्रबुद्ध भारत के थे स्वामी विवेकानंद जी। युगांतर के थे वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल गजट के थे पहला समाचार पत्र था भाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और तलवार के थे वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। 1857 की क्रांति भाई कारण था भाई वेल्जली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत संधि भाई, ठीक है। तात्कालिक कारण थे भाई ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड बंदूक आई। इसको चलाने के लिए कारतूस को मुंह से चीरना या काटना पड़ता था। इनको चर्बी वाले कारतूस भी बोला जाता था। इसमें भाई गाय व सूअर की चर्बी लगती थी भाई, ठीक है। तो भाई ये चर्बी से जो है हिंदू धर्म के लोग भी आहत थे और सूअर की से मुसलमान भी आहत थे। विद्रोह शुरू होता 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने, ठीक है, बोग व ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी, यानी एक चिंगारी जला दी भी 1857 की क्रांति की मंगल पांडे जी ने, ठीक है। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है, ठीक है। 1857 क्रांति के पहले शहीद थे ये मंगल पांडे जी। नमन है ऐसे शहीदों को साथियों, जिनके करके आज हम आज़ादी महसूस करते हैं, आज़ादी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको भाई नमन करते हैं हम सत, ठीक है। क्रांति की फिक्स डेट थी भाई 31 मई 1857, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। सैन्य अधिकारी थे जनरल हैविट। 1857 क्रांति भाई ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टोन। गवर्नर जनरल थे कैनिंग। नेता थे बहादुर शाह जफर। प्रतीक था भाई इसका कमल व रोटी। नियंत्रण
जो है इसका कैंपबेल ने किया। क्रांति प्रसार भाई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेता बनाए जाते हैं, वास्तविक नेता थे बख्त खां। दबाने के लिए निकोलसन आए भाई, ठीक है, निकोलसन मारा गया। फिर हडसन आता है भाई। लखनऊ से जो नेता थी वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है, दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा जाता है। कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जिनको दोंदू पंत इनका नाम है भाई। तांत्या टोपे इनका नाम था भाई, रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग। दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा जाता है। झांसी से नेतृत्व कर रही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दबाने के लिए हयोरोज जो है भेजा जाता है। इन्होंने कहा था भाई युद्ध मैदान में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई भाई, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, इन्होंने अपने यानी प्राण न्यौछावर कर दिए आज़ादी के लिए, ठीक है। आज़ादी का बिगुल यहीं से बजा था साथियों। बिहार से नेतृत्व करते हैं जगदीशपुर से नेता कुंवर सिंह जी, और दबाने के लिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर को भेजा जाता है। इलाहाबाद से नेतृत्व करते हैं लियाकत अली, दबाने के लिए नील को भेजा जाता है। बरेली से नेतृत्व करते हैं खान बहादुर खां, और दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा जाता है। गोरखपुर से नेतृत्व कर रहे थे गजाधर, फैजाबाद से अहमदुल्ला, ठीक है। बुक्स हैं भाई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, ये है भाई जो है सावरकर जी की पुस्तक है ये, विनायक दामोदर सावरकर की, ठीक है। सेकंड भाई द सिपोय इम्यूनिटी, सैनिक विद्रोह, ये है भाई आरसी मजूमदार की। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा बेंजामिन डिजायरली ने। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, ये कहा था भाई टी.आर. होम्स ने। यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, इसको कहा भाई आरसी मजूमदार ने। 1857 क्रांति के परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, क्राउन रूल लागू हो जाता है, गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिए जाते हैं। 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया भाई। सेना के पुनर्गठन हेतु पील आयोग आया। सम्राट मुगल बादशाह पद का अंत होता है, ठीक है। और मुगल बादशाह थे भाई बहादुर शाह जफर, को रंगून म्यांमार भेज दिया भाई जेल, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के परिणाम, उनसे स्टेटमेंट, प्रसिद्ध पुस्तकें, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, ठीक है, इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा साथियों, ठीक है। कैसे शुरू हुई भाई इनके तत्कालिक कारण, और प्रमुख भाई पत्रिकाएं, उनके संपादक, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से, समाचार पत्र भाई इनके संपादक कौन थे इनको पढ़ा भाई, ठीक है। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। तो साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है भाई, आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर देना जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। साथियों जिन साथियों को भाई 5600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतज़ार है भाई, उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी से रिलेटेड भाई, और कब एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ तैयारियाँ, उनसे रिलेटेड वीडियो जल्दी आपके सामने होगी, तो भाई वीडियो को देखना। तो आज की वीडियो में इतना भाई, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।